डॉक्टर रंगून वाला और शेर के चचा होटल में कुछ और ही प्लानिंग कर रहे होते हैं, यानी शेर को तड़पाने की और उसे सारी जिंदगी हॉस्पिटल में रखने की प्लानिंग। ये देखकर तो फजर दंग रह गई थी कि एक डॉक्टर कैसे बिक सकता है, और हो सकता है कि वो ये भी देख ले कि वो बहुत बड़ी रकम ले रहा है शेर के चचा के हाथों। अब फजर खामोश रहती है और इस वाक़ये का जिक्र किसी से नहीं करती कि उसे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसने किसी के साथ भी ये बात शेयर कर दी तो सारा का सारा नुकसान शेर को और फजर को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ फजर की जान भी खतरे में पड़ सकती है तो दूसरी जानब शेर की भी। शायद फजर को उसी वक्त ही शक हो गया था जब रंगून वाला डॉक्टर किस कदर गुस्से से फजर से बात कर रहा था। क्या हर आप चाहती क्या हैं? बार बार टेस्ट करवा रही हैं, यानी क्या आप सबको हम पर शक है? क्या आप हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? तभी फजर को शक तो हो ही गया था रंगून वाला डॉक्टर के बारे में, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका है, इसीलिए ही तो वो एक कदम को बड़ी होशियारी के साथ रखेगी। ये बात काफी ज्यादा अफसोसनाक है कि इस हॉस्पिटल का एक बड़ा डॉक्टर जो कि धोखेबाज निकला है, यानी डॉक्टर रंगून वाला, वो तो एक काफी अच्छा डॉक्टर था और शुरू में कैसे वो फजर की तारीफें करता था कि आप एक आला डॉक्टर हैं, यहाँ के मरीजों को तो आपकी जरूरत है। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने वाला है। फजर सोचती है कि इसी वजह से ही शेर की रिपोर्ट्स बिल्कुल सेम थी, यानी शेर ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की। अगर उसकी कुछ हालत बेहतर होती तो टेस्ट में कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर होता। फजर शेर के पास आकर उसे कहती है कि जो भी मेडिसिन तुम्हें दी जाए उसे फेंक देना, प्लीज शेर मेरी बात समझने की कोशिश करो। तब शेर उसे कहता है ठीक है मैं फेंक दूंगा, लेकिन अभी तो वो बाज़ औक़ात होश में आता है और बाज़ औक़ात सब कुछ भूल जाता है। इसलिए फजर काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर शेर किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या वो मेडिसिन को फेंकेगा या नहीं। इसी तरह से ही कुछ भी गुजरते जाते हैं। शेर की हालत काफी ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है और महीने गुजरने लगते हैं। अब फजर सोचती है कि उसे किसी भी तरह से शेर को यहाँ से निकालना होगा। शेर को यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब उस डॉक्टर को यही लगता है कि फजर उसकी काफी ज्यादा देखभाल कर रही है, और वो अगर उसे हकीकत मालूम हो गई तो हमारा पर्दा भी चाक कर देगी, यानी हमारी हकीकत को सब लोगों के सामने लेकर आ जाएगी। डॉक्टर रंगून वाला और उसका जो शेर का चचा है वो ये प्लानिंग करते हैं कि जो लड़की इस हॉस्पिटल में काम कर रही है डॉक्टर फजर, उसे यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। अब डॉक्टर रंगून वाला प्लानिंग करता है कि डॉक्टर फजर को यहाँ से रिजिग्नेशन लेटर दे दिया जाए ताकि वो वहाँ से निकल जाए। अब उससे पहले ही फजर अपनी प्लानिंग करेगी और शेर को यहाँ से भगा कर ले जाएगी, यानी रात का पहर होता है और वो भी अपनी पूरी प्लानिंग के तहत शेर को यहाँ से भाग निकालने में कामयाब हो ही जाती है, क्योंकि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये तो फजर की बहादुरी होती है जो वो शेर को यहाँ से निकालने में कामयाब हो ही जाती है। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा। शेर उससे कहता है कि ये सारे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फजर सारी हकीकत शेर के सामने रख देती है। वो कहती है कि तुम्हारे चचा ने बहुत बड़ी रकम दी है इस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को, और सारे डॉक्टरों को शायद उसने खरीद लिया है। अगर बड़ा डॉक्टर ही बिक जाए तो छोटे डॉक्टरों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। शेर तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए तुम्हें निकालना बहुत जरूरी हो गया था। शेर कहता है कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। फजर कहती है कि मेरी जान चली जाए लेकिन तुम्हारी जान किसी को लेने नहीं दे सकती। मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। अब वो एक अपार्टमेंट लेगी जहाँ पर वो शेर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने वाली है। वो शेर की काफ़ी ज़्यादा देखभाल करेगी, उसे हील करेगी, रिकवर करेगी। वहाँ पर शेर और फजर का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जैसा कि जो सब लोग कह रहे हैं कि इनकी केमिस्ट्री कब शुरू होगी, तो यही तो केमिस्ट्री है कि एक लड़की एक डॉक्टर होकर जो कि एक मरीज का साथ ख्याल रख रही है कि उसे जिंदगी की एक नई उम्मीद देती है, और जब वो जिंदगी की तरफ वापस आ जाता है तो क्यों नहीं वो उसे अपनी जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहेगा। शेर जो कि शुरू में ये भी समझता था कि उसके चचा के अलावा शेर के बाबा भी उसके दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि वो भी तो सालों की दुश्मनी को निभा रहे हैं। लेकिन अब शेर को यकीन हो चुका है कि फजर के बाबा ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ उसके चचा ने किया है, यानी इसके बाप की जान भी उसके चचा ने ही ली है। शेर को काफी ज्यादा गुस्सा
غصہ آتا ہے۔ فجر اسے کہتی ہے کنٹرول رکھو شیر، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، صبر و تحمل سے مظاہرہ کیا کرو، تمہیں ہر چیز کو صبر کے ساتھ کرنا ہوگا، اگر جلد بازی کرو گے تو نقصان تمہارا خود کا ہی ہوگا۔ اگر تم اپنے بابا کا انصاف دلانا چاہتے ہو نا تو میری ایک بات یاد رکھنا، جب تک ہمارے پاس فیکٹس اور فگر نہیں آ جاتے، کوئی ثبوت نہیں آ جاتے، تب تک تم اپنے چچا کو بے نقاب نہیں کر سکتے۔ صرف اور صرف غصہ کرو گے اور تمہارا چچا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک تم ہاسپٹل میں تھے وہ تمہاری جائیداد اور دولت کے ساتھ کتنا کھلواڑ کر چکا ہے یہ تو تم ابھی جانتے ہی نہیں ہو، اور ابھی انہیں نہیں معلوم کہ تم ہاسپٹل سے بھاگ چکے ہو اور میں تمہیں وہاں سے لے کر آئی ہوں۔ اس کے بعد تو اور ہی زیادہ ٹوسٹ آئے گا اس ڈرامے میں، یعنی جب فہد اور اس کے چچا کو معلوم ہوگا کہ فجر وہاں پر ایز اے ڈاکٹر کام کر رہی تھی اور اس نے ہی شیر کو وہاں سے نکالا ہے، ساری دیکھ بھال تو اس نے کی ہے، فہد کو کافی غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا آپ اتنے ساری رقم اس ڈاکٹر کو دیتے رہے لیکن آپ یہ نہیں پتا لگا سکے کہ وہ لڑکی وہاں پر اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے، وہ تو ہمیں ہی چکما دے کر چلی گئی۔ اب آپ انتظار کیجئے جب شیر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم لوگوں کا جینا حرام کر دے گا۔ اس کا چچا بھی کافی زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، یعنی اب ان کے برے دن تو شروع ہونے والے ہیں۔